बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की फौज तैयार करके मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी मुनीर की नजर भारत के चिकन स्नैक पर है। चिकन स्नैक के बारे में हम आपको पाठशाला में पहले बता चुके हैं कि चिकन स्नैक को सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है और यह कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर ही चौड़ा है। इस कॉरिडोर में बिहार का कुछ हिस्सा आता है, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा आता है। यह कॉरिडोर भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। इसलिए रास्ता भारत की संप्रभुता और सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस कॉरिडोर पर अटैक हो जाए तो भारत के बाकी हिस्सों का नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्शन है वो कटने का खतरा सीधे सीधे रहता है। भारत के चिकन स्नैक के एक साइड में नेपाल है, दूसरे साइड में बांग्लादेश है और एक साइड में भूटान है। इसके वेस्ट में नेपाल है, नॉर्थ में भूटान है और साउथ में बांग्लादेश है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास करीब 80 छोटे टाउन और गांव हैं। इसका कुछ हिस्सा बिहार के किशनगंज में भी आता है और कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, उत्तरी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, अलीपुर द्वार और कूच बिहार में आता है। मुनीर और यूनुस चाहे कितने ही सपने देख लें, कितना ही प्लान बना लें, पीएम मोदी ने चिकन स्नैक को अभेद्य किला बना के रखा हुआ है। अगर मुनीर और यूनुस चिकन स्नैक की तरफ देखेंगे भी ना तो भारत इतना तोड़ेगा इनको कि आप सोच नहीं सकते। और मैं आपको यह बड़ी गारंटी से कह रहा हूं क्योंकि इसी चिकन स्नैक के आसपास भारत की जो गजब की तैयारी हो रखी है, आप उसके बारे में सुनिए। पूर्वी सीमा पर भारत ने बांग्लादेश को ध्यान में रखते हुए 3 नए सैन्य ठिकाने बना दिए हैं, बामुनी, किशनगंज और चोपड़ा। यह चिकन स्नैक की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा भारतीय सेना मिजोरम में 4थे सेना बेस की समीक्षा कर रही है जो बांग्लादेश सीमा के पास है और मौजूदा सैन्य ठिकानों की मदद करेगा। भारत का त्रिशक्ति कोर जिसका मुख्यालय सिलीगुड़ी के पास सुकना में है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा देखता है। यहां पर T-90 टैंक के साथ युद्ध का अभ्यास होता रहता है जो ऊंचाई और नदी वाले इलाकों में गजब की तैयारी कर चुके हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का हाशिमारा बेस चिकन नेक के बेहद करीब है और बांग्लादेश बॉर्डर से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। यहीं पर राफेल खड़ा है, S-400 और ब्रह्मोस तैनात है। एयरफोर्स के बाकी लड़ाकू विमान यहां पर है। मैंने कहा ना, चिकन स्नैक की तरफ ये देखेंगे तो भारत तोड़ के रख देगा इनको। भारत ने इस पूरे इलाके में आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं जिनमें S-400 से लेकर स्वदेशी आकाश तक शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ड्रोन युद्ध की क्षमता भी बढ़ा दी है। ड्रोन की ऐसी टुकड़ियां बनाई गई हैं जो FPV और कामिकाजे ड्रोन से लैस हैं। आप देखिए, मुनीर और बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए पीएम मोदी ने ऐसा इंतजाम किया है जिससे पाकिस्तान को 1971 वाली मार याद आएगी। पीएम मोदी ने उस बटालियन को चिकन नेक के पास तैनात कर दिया है जिसने 1971 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था। त्रिपुरा के सीएम ने बताया कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ने वाली सेना की एक बटालियन को पड़ोसी बांग्लादेश में बढ़ती अशांति के मद्देनजर राज्य में तैनात किया गया है। भारतीय सेना की जिस बटालियन ने मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण दिया था और 1971 के युद्ध में भाग लिया था, वो अब राज्य में तैनात है। साल 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना की पर्वतीय डिवीजन, विशेष रूप से 20वीं पर्वतीय डिवीजन, 33वीं कोर और 8वीं, 6ठी और 4थी पर्वतीय डिवीजन ने पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, उस मोर्चे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी वहां भी एक मैसेजिंग दे दी गई है कि भाई 1971 में जिन्होंने फोड़ा था वही खड़े हैं, बहुत मार मारेंगे। लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं, बांग्लादेश और उसके कट्टरपंथी सुधरते लग नहीं रहे और इसलिए भारत को एक्शन लेना होगा। नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में सोचना होगा कि आखिर यह हो रहा है तो इसको कैसे रोकना है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अटैक हो रहा है उसके पीछे मोहम्मद यूनुस के कट्टरपंथी तो सामने से दिख रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे पाकिस्तानी मुनीर का जो खेल है उसका भी पर्दाफाश होता चला जा रहा है। पाकिस्तानी मुनीर का ऐसा वीडियो आ गया है जिसने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक का पूरा गेम खोल कर रख दिया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पीएम मोदी न मुनीर को छोड़ने वाले हैं, न यूनुस को छोड़ने वाले हैं। ये बातें बार बार सोशल मीडिया पर उठ रही हैं। कैसे इन दोनों का पक्का इलाज होना है, आज इसके बारे में बात होगी, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदुओं की इस वक्त जो हालत है वो खून खौला देने वाली है। आप देखिए कि दुनिया में भारत और नेपाल के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं हिंदू रहते हैं तो वो बांग्लादेश में रहते हैं और इसी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसे दुनिया देख रही है। ऐसा नहीं कि रैंडम मार दिया, धर्म देख के मारा है भाई। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों पर अटैक हो रहे हैं, हिंदुओं को पीट पीट कर मारा जा रहा है। एक हिंदू युवक दीपू दास की तो इस तरह से खौफनाक हत्या की गई कि कट्टरपंथियों की भीड़ ने पीट कर उसे मारा, उसकी लाश को पेड़ से बांधकर आग लगा दी।
आज आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश में हिंदू दीपू दास की हत्या को लेकर ऐसा कौन सा खुलासा हुआ है कि अब मोहम्मद यूनुस को पीएम मोदी के गुस्से से कौन बचाएगा, यह सवाल उठ रहा है। आपको यह भी बताऊंगा कि जलते बांग्लादेश में एंटी इंडिया जहर उगलने वाले कट्टरपंथी उस्मान हादी के बाद और किस नेता को गोली मार दी गई, जिससे बांग्लादेश में यह जो आग लगी है, यह और बढ़ जाएगी। आपको यह भी बताऊंगा कि बांग्लादेश की हिंसा के बीच मुनीर का कौन सा वीडियो सामने आया है, जिससे बांग्लादेश के पीछे मुनीर का हाथ होने के सबूत मिल रहा है। बांग्लादेश में उस्मान हादी के हत्यारों की क्या नई जानकारी मिली है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक के कौन से नए वीडियो आ गए हैं, कैसे बांग्लादेश के वो 2 नए झूठ पकड़े गए हैं जिससे बांग्लादेश में मुनीर के प्लान पर पानी फिर सकता है, आज आपको सब बताऊंगा। क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में जो हालात हैं उससे यही लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर ने बांग्लादेश में अपना प्लान एक्टिवेट कर रखा है। जिस तरह से बांग्लादेश में धर्म के नाम पर हिंदुओं पर हमले तेज हो गए हैं, जिस तरह से वहां के कट्टरपंथी नेताओं को अज्ञात हमलावर मौत के घाट उतारकर उसके पीछे भारत के होने का झूठ फैला रहे हैं, उससे यह साफ हो गया है कि मुनीर अब बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बनाने में लगा है। क्योंकि आप देखिए कि आमने सामने के युद्ध में तो पीएम मोदी ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, अब मुनीर भारत से सीधे भिड़ने में पॉसिबल तो है नहीं उसके लिए, इसलिए मुनीर ने बांग्लादेश को ढाल बनाया है। मुनीर को लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री बनाया, वैसे ही बांग्लादेश में अपनी नई ब्रांच खोल देगा, चिकन स्नेक के जरिए भारत को जो है नुकसान पहुंचाएगा। अरे इतना तोड़ेगा ना भारत, अगर चिकन स्नेक पर नजर भी डाली तो। आपको बताऊंगा चिकन स्नेक पर भारत ने क्या तैयारी की बैठी है कि अगर मुनीर उधर देख रहा है ना और प्लान बना रहा है कि ये सब करके कुछ करूंगा, भूत बना देगा भारत मुनीर का। लेकिन मुनीर को यह नहीं पता कि पीएम मोदी ऐसी तैयारी करके बैठे हैं कि उसका प्लान धरा का धरा रह जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही साजिश, उसमें पाकिस्तान और मुनीर का प्लान, नरेंद्र मोदी की तैयारी, आज सब आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन पहले जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे कैसे मुनीर का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, मुनीर का कौन सा वीडियो सामने आया है, सब बताऊंगा। पीएम मोदी क्या करने वाले हैं इसकी भी बात होगी। लेकिन पहले देखिए कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले तेज हो गए। ये बांग्लादेश की तस्वीरें हैं जहां उग्र भीड़ हिंदुओं के घरों को निशाना बना रही है, लाठी डंडे लेकर तोड़फोड़ की जा रही है हिंदुओं के घर पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार इस कदर बढ़ गए हैं कि वहां हिंदुओं को कलाई पर कलावा बांधने तक पर पीट दिया जा रहा है, उन्हें भारत का जासूस बताकर हमले किए जा रहे हैं। यह वायरल वीडियो आप देखिए। आरोप है कि बांग्लादेश में एक हिंदू रिक्शा चालक पर भीड़ ने यह कहकर हमला कर दिया कि वो भारत का जासूस है, हाथ में कलावा पहनने पर उसको पीट दिया गया बेदर्दी से। उसका गुनाह सिर्फ यही कि वो हिंदू है और उसने हाथ में कलावा पहना हुआ है। सोचिए बांग्लादेश में कट्टरपंथी किस तरह हिंदुओं को टारगेट कर। आप देखिए बांग्लादेश में एंटी इंडिया भावनाओं को ऐसे पंप किया जा रहा है कि कट्टरपंथियों की भीड़ बांग्लादेश में भारत के वीजा सेंटर पर पहुंचकर वहां उत्पात मचा रही है। बांग्लादेश के चटगांव में उग्र प्रदर्शन के बाद सुरक्षा वजहों से भारत ने वीजा सेंटर को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया। गुरुवार को असिस्टेंट इंडियन हाई कमिश्नर के घर पर भी हमला हो गया था। बांग्लादेश में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वहां कट्टरपंथी छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ रहे। इन कट्टरपंथियों ने 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया। 21 नवंबर को बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर जिले में बीएनपी नेता 21 दिसंबर को बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर जिले में बीएनपी नेता बिलाल हुसैन के घर के बाहर ताला मारकर आग लगा दी गई, जिसमें उसकी 7 साल की बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। बांग्लादेश में एंटी इंडिया हिंसा कमजोर न पड़े, इसके लिए वहां के कट्टरपंथी युवा नेताओं को हमला किया जा रहा है और उसका आरोप भारत पर डालकर लोगों को भड़काया जा रहा है। उस्मान हादी के बाद बांग्लादेश के एक और स्टूडेंट लीडर को गोली मार दी गई है और गोली सिर पर लगी है, हालत गंभीर है। अज्ञात हमलावरों ने सोमवार को बांग्लादेश के खुलना शहर में इंटरनेशनल सिटीजन्स पार्टी के केंद्रीय श्रमिक संगठन के नेता मोहम्मद मोतालेब सिकदर की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मार दी मतलब अभी जिंदा है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब बांग्लादेश की जांच एजेंसी यह खुलासा कर रही है कि उस्मान हादी के हत्यारे अभी देश में हैं या नहीं, यह क्लियर नहीं है। जबकि पहले ही माहौल बना दिया गया कि अरे उस्मान हादी को तो मार के भारत भाग गए हत्यारे, भारत ने उनको शरण दे रखी है। अब यह भी खुलासा हो रहा है कि उस्मान हादी की मौत के पीछे जिन आरोपियों का नाम आ रहा है उनका कहीं कोई कनेक्शन